नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भाषांतरण अनुवादन क्या है इसके बारे में जानेंगे। तो भाषांतरण अनुवादन या ट्रांसलेशन क्या होता है इसको जानते हैं। चलें तो देखते हैं हम यहाँ कि जो ट्रांसलेशन है, अनुवादन है, वो क्या है। तो देखो यहाँ इसकी ये परिभाषा दिखाई देती है कि एमआरएनए अणु से, और ये एमआरएनए अणु किसके फलस्वरूप बना था? ट्रांसक्रिप्शन के फलस्वरूप डीएनए से क्या बना था? एमआरएनए बना था। अब इसी एमआरएनए अणु से प्रोटीन निर्माण या संश्लेषण, मतलब प्रोटीन निर्माण की क्रिया या संश्लेषण की प्रक्रिया या क्रिया को क्या कहते हैं? भाषांतरण या फिर अनुवादन या ट्रांसलेशन कहते हैं। यह है क्रिया कोशिका द्रव्य में राइबोसोम पर होती है। जो कोशिका द्रव्य है, केंद्रक से निकल करके एमआरएनए बाहर आता है कोशिका द्रव्य में, और कोशिका द्रव्य में जो राइबोसोम होते हैं उस पर ये क्रिया होती है कोश की अनुवादन की। चलें आगे देखते हैं। तो इसमें जैसा कि यहाँ बना है एमआरएनए, इसमें कौन सी हुई? एमआरएनए में ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन के फलस्वरूप क्या? प्रोटीन बनेगी। और ये कहाँ होती है? तो साइटोप्लाज्म में होती है, ऑन द राइबोसोम पर होगी। तो अब यहाँ देखें, अब देखिए यहाँ दिख रहा है कि अनुवादन की प्रक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। तो जो अनुवादन की प्रक्रिया है तो इसमें निम्नलिखित चरण है, और कौन कौन से चरण है वो यहाँ पर है। तो देखें यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये कौन कौन से चरण है? 3 चरणों में है। और ये 3 कौन कौन से हैं? तो पहले सूत्रपात या प्रारंभन है, और फिर दूसरा क्या है? दीर्घीकरण है, और तीसरी क्या है? समापन। तो जो अनुवादन की क्रिया कौन है? अनुवादन की क्रिया है वो सूत्रपात या प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन, इन प्रक्रियाओं या इन चरणों में होती हैं। जो इस अनुवादन की प्रक्रिया है तो सूत्रपात मतलब प्रारंभन, दीर्घीकरण, समापन, इन 3 चरणों में पूर्ण होती है। अब जो प्रारंभन है उसके भी ये प्रारंभ 3 भागों में संपूर्ण होता है। पहले पूर्व सूत्रपात सम्मिश्र, इसमें पहले पूर्व सूत्रपात सम्मिश्र बनेगा, फिर दूसरा क्या बनेगा? सूत्रपात सम्मिश्र बनेगा, और फिर सूत्रपात सम्मिश्र जो होगा वो कहाँ की ओर? 5 से 3 प्राइम की ओर खिसकता है। तो इस प्रकार से सूत्रपात भी कितने पदों में? और 3 पदों में या 3 चरणों में पूर्ण होता है। चलो तो यहाँ सूत्रपात देखते हैं। तो देखें यहाँ पर दिख रहा है, देखें तो ये है, तो यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये सूत्रपात हेडिंग है। तो देखें यहाँ सूत्रपात पहली हेडिंग है, अनुवादन की पहली हेडिंग सूत्रपात या इनिशिएशन है। तो इनिशिएशन, और इनिशिएशन में क्या होता है? तो सूत्रपात एक जटिल प्रक्रिया है जिसे क्या निम्नलिखित चरणों में बांटा जा सकता है। तो ये चरण कौन कौन से? पूर्व सूत्रपात सम्मिश्र, सूत्रपात सम्मिश्र और सूत्रपात सम्मिश्र का खिसकना। कहाँ की ओर खिसकना? तो 3 से कहाँ की ओर? 5 से 3 की ओर खिसक। तो देखें ये जो पूर्व सूत्रपात सम्मिश्र है ये किसकी है? पूर्व सूत्रपात की है। उसी से पूर्व सूत्रपात पहला चरण है इसका, इनिशिएशन का पहला है तो पूर्व सूत्रपात। तो इसमें होता क्या है? तो नई पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला जो है के संश्लेषण के लिए सबसे पहले क्या है? यूएसी एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए अणु। कौन सा? यूएसी एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए अणु के 3 मतलब टीआरएनए अणु के किससे? 3 प्राइम से मैथ्योनिन एयूजी का एक अणु जुड़ता है। मतलब है किससे? एयूजी यूएसी एंटीकोडॉन वाले टीआरएनए अणु के 3 प्राइम से मैथ्योनिन का एयूजी का एक अणु क्या होता है? जुड़ता है। समझ गए? तो क्या है आपका जो यूएसी एंटीकोडॉन वाला टीआरएनए अणु के 3 प्राइम से जो मैथ्योनिन एयूजी कोड है वो क्या करता है? का एक अणु जुड़ जाता है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? टीआरएनए अणु को क्या कहने लगते हैं? जब देखें टीआरएनए में क्या जुड़ गया? एमएटी मतलब मैथ्योनिन जुड़ गया। ये शॉर्ट में क्या है? एमईटी को क्या कहते हैं? मैथ्योनिन। जब ये जुड़ जाता है तो क्या बन गया? एमईटी और टीआरएनए अणु बन गया, या उसका निर्माण हो गया। यह है एमईटी टीआरएनए अणु क्या करता है? राइबोसोम के स्वतंत्र सिरे या स्वतंत्र होगा छोटे खंड पी संयोजन स्थल से जुड़ जाता है। ठीक है, पी संयोजन स्थल से क्या करता है? ये जुड़ जाता है। ठीक है, तो जब जुड़ता है
तो कौन सा क्या बन जाता है, ए पूर्व सूत्रपात सम्मिश्र बन जाता है। तो इस प्रकार से आपको पता चला कि यूएसी एंटीकोडन वाले टीआरएनए अणु से क्या एमईटी मतलब मेथियोनिन का एयूजी अणु जुड़ता है और जुड़ करके टीआरएनए अणु को क्या एमईटी बनाता है, मतलब एमईटी और टीआरएनए अणु बनता है। फिर एमईटी टीआरएनए अणु किससे जुड़ जाता है, राइबोसोम के स्वतंत्र पी संयोजन स्थल से जुड़ जाता है। देखो अब यहाँ देख लेते हैं, जैसे है ये है क्या टीआरएनए अणु, टीआरएनए है ना, और टीआरएनए से क्या ए यूएसी एंटीकोडन वाला टीआरएनए अणु है। ये किसे मेथियोनिन के एमईटी से क्या करा, ये जुड़ा, इसमें मतलब टीआरएनए अणु में क्या जुड़ा, एमईटी जुड़ता है और किससे, थ्री प्राइम सिरे से, और ये है एयूजी इसका कोड। अब जुड़ गया तो ये दोनों जुड़े तो क्या बन गया, एमईटी और टीआरएनए, इसका निर्माण हो गया। अब देखो जब एमईटी यहाँ आया, एमईटी एमईटी और टीआरएनए क्या करा, प्लस राइबोसोम के पी साइड से जुड़ गया, मतलब मेथियोनिन और टीआरएनए ये जब बन गया था कॉम्प्लेक्स, तो ये करके किसे राइबोसोम के पी साइड से जुड़ गया, तो क्या बना, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस प्रकार से प्री इनिशिएशन मतलब पूर्व सूत्रपात सम्मिश्र का निर्माण हो जाता है। अब देखें यही इसको ही चित्र के माध्यम से देख लेते हैं। तो यहाँ देखो ए है क्या, ए है टीआरएनए, यूएसी ये क्या है, टीआरएनए है। अब टीआरएनए के ये क्या है, थ्री सिरा है, और थ्री प्राइम से क्या जुड़ गया, एमईटी जुड़ गया। जब ये दोनों आपस में जुड़ गए तो किसका निर्माण हो गया, मेथियोनिन टीआरएनए का, मतलब एमईटी और टीआरएनए बन गया। अब जब ये दोनों बन गए जुड़ करके, अब तो ये क्या हो गए, जो जीटीपी और प्रोटीन की सहायता से किसमें ये था, ये पहले क्या था, ये राइबोसोम का एक छोटा सिरा था, तो इसमें चार साइड होते हैं जुड़ने के लिए। ये देखें ई, पी और ए, तो इस एक हो अमीनो, जी यहाँ है देखो, एक का मतलब है अमीनो एसाइड, ठीक है, और पी का मतलब क्या है, पेप्टाइडल, और ए का मतलब ई। तो यहाँ देखें ई क्या उनसे साइड है, एग्जिट साइड है, पी क्या है, पेप्टाइडल साइड है, और ए क्या है, अमीनो एसाइड। तो यहाँ ई एग्जिट साइड, यहाँ से अमीनो निकल जाएंगे, पी जो है आपका पेप्टाइडल साइड, यहाँ पेप्टाइड बंध जोड़ते हैं, और अमीनो एसाइड यहाँ पर अगला अमीनो अम्ल ला करके जुड़ता है। तो इस प्रकार से हो जाती है। यहाँ पर जो दिख रही है यहाँ पर एमआरएनए बाइंडिंग है, तो यहाँ एमआरएनए जुड़ता है। अब तो ये जो वाला है एमईटी या मेथियोनिन टीआरएनए ये जा करके क्या करता है, ये देखो यहाँ पी से क्या कर गया, जुड़ गया। तो इस प्रकार से क्या बन गया, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार से प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यही प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स क्या करता है, जो एमआरएनए है, क्या है, एमआरएनए, उसके तो एमआरएनए से जुड़ जाता है। देखो 5 साइड से क्या, ये वाला यहाँ से आकर के किससे जुड़ गया, ये आकर के यहाँ ये एमआरएनए है, तो एमआरएनए की 5 प्राइम से क्या कर गया, जुड़ गया। अब जुड़ गया तो इस प्रकार से क्या बन गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इनिशिएशन दूसरी हेडिंग है आपकी, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया। तो देखें यहाँ भी लिखा ना, सूत्रपात सम्मिश्र इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स, ऐसे बना 5 सिरे पर। तो पूर्व सूत्रपात जब किससे जुड़ गया, एमआरएनए से जुड़ गया, तो सूत्रपात सम्मिश्र या इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन जाता। अब इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया, किस पे जुड़ गया, एमआरएनए पर। अब एमआरएनए चेन पर ही 5 से कहाँ की ओर 3 की ओर खिसकता है, तो ये लिखा सूत्रपात सम्मिश्र 5 प्राइम एमआरएनए से कहाँ की 3 की ओर खिसकता है। और खिसकता है जब यह है प्रथम कोडन मतलब एयूजी मेथियोनिन के कोड पर पहुंच जाता है, तो क्या होता है, पहुंच जाता है तो क्या होगा, राइबोसोम का बड़ा अणु भी जुड़ जाता है, जिससे पूर्ण 80S राइबोसोम बन जाता है। और यह यहीं से अनुवादन की क्रिया क्या हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है। तो इसको चित्र से देखें तो यहाँ से ये बता दिया आपको कि ये टीआरएनए और टीआरएनए में क्या, ये मेथियोनिन जुड़ा, तो क्या बना, मेथियोनिन टीआरएनए बना। अब ये मेथियोनिन टीआरएनए किससे जुड़ा, ये राइबोसोम की छोटी यूनिट के पी स्थल से जुड़ गया, जिससे क्या बन गया, प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अभी प्री इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स किससे जुड़ा, ये एमआरएनए से जुड़ा 5 सिरे पर, तो एमआरएनए से जुड़ गया, तो क्या हो गया, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। अब जब ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन गया तो ये एयूजी यहाँ कोड है, स्टार्ट कोडन, तो ये खिसक करके कहाँ आएगा, इस पर, ये एरो ना, तो इस पर आएगा। तो देखें अगले चित्र में यहीं आ गया। देखो जब ए क्या है,
एक खिसक करके यहाँ था पहले। अब ये जो मेथियोनिन इसमें जुड़ा है, तो मेथियोनिन भी क्या होता है, AUG है, तो इस पर, और इसमें ये एंटी कोडन है, इसके विपरीत हो गई A, तो यहाँ U तो यहाँ A है, और यहाँ G है तो यहाँ C है, जैसे तो एंटी कोडन हो गया। अब ये एंटी कोडन वाला ये कहाँ पर, tRNA, इस पर mRNA की कोड पर आ गया, तो अब आ गया, खिसक के आ गया ना, तो ये इसी को खिसकना कहते हैं। तो इस प्रकार से खिसक गया और इनिशिएशन यहीं से अब क्रिया क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। तो सूत्रपात की क्रिया इस प्रकार से प्रारंभ होती है। तो इस प्रकार से क्या हो गया, खिसक के आ गया और ये क्रिया यहाँ चालू हो गई। इसी समय क्या है, ये इस प्रकार से बड़ा दिख रहा है, तो लार्ज राइबोसोमल यूनिट, तो यहाँ भी ये भी जुड़ जाती है पूरा, फिर 70 ऐसे दोनों, ये स्मॉल सब यूनिट और ये बड़ी सब यूनिट, लार्ज सब यूनिट, दोनों मिल करके पूरा राइबोसोम बन गया और ये क्रिया फिर चालू रहती है। तो इनिशिएशन स्टेज कॉम्प्लेक्स देखो यहाँ कंप्लीटेड, मतलब पूरा कंप्लीट हो गया और यहाँ से चलने लगती है क्रिया। अब आगे देख, तो यहाँ देखिए अब अगली हेडिंग जो आएगी वो क्या है, दीर्घीकरण। तो दीर्घीकरण में क्या होगा, अब दीर्घीकरण में ये जो है यहाँ पर इनके अनुसार ही क्या है, जैसे ए जो आपका AUG एक किसका कोड था, मेथियोनिन का। अब जो आपका क्या है, ये वाला अगला है CUU किसका कोड है, तो ये CUU जो कोड है ये किसका है, ये है ल्यूसीन का। ये LU का मतलब क्या है, LE का मतलब है ल्यूसीन, तो ये किसका हो जाएगा, ये ल्यूसीन का हो गया। तो अब ल्यूसीन किस पर आ गया, कौन से स्थल पर, ए स्थल पर जुड़ गया। अब ये स्थल पर जुड़ गया अगला, तो अब ये वाला जो मेथियोनिन है इस पे पेप्टाइड बंध द्वारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो आगे देखो इस चित्र में दिख रहा कि इस पे जो मेथियोनिन था वो लाइसिन्स के ऊपर किससे, पेप्टाइड बंध से जुड़ गया। अब ये जुड़ गया तो अब आगे भी ये खिसकेगा और आगे खिसकेगा, तो ये वाला इस पे आ जाएगा और ये वाला इस पे आ जाएगा और अगले इसके अनुसार एक अगला जुड़ेगा। तो उसमें तो देखें अब इस प्रकार से जो मेथियोनिन था ये ल्यूसीन से जुड़ गया। अब इस प्रकार से ये वाला जो मेथियोनिन का यहाँ आ गया और अब ये वाली साइड खाली हो गई थी, तो इस वाली साइड से फिर से क्या ट्रिप्टोफेन आया, TRP मतलब ट्रिप्टोफेन अमीनो अम्ल आया और क्या होगा, इससे जुड़ा। अब जब इससे जुड़ गया तो ए वाली अगली में क्या होगा, ए वाला जो ल्यूसीन है इससे आकर के जो बंध आपके बनते हैं, आपको पता है कौन सा बंध बना था, कौन सा बंध बना था, यहाँ पेप्टाइड बंध द्वारा ये जुड़ जाएगा। तो देखें अगले में यही हो गया, देखो ये पेप्टाइड बंध द्वारा जुड़ गया और इस प्रकार से 3 अमीनो अम्ल की चेन बन गई, पेप्टाइड चेन। अब आगे जी वाला इस पर शिफ्ट हो जाएगी वाला, तो यहाँ आएगा। अब इसके अनुसार जी इसके अनुसार लगा था नहीं, ट्रिप्टोफेन जो है आपका ये ट्रिप्टोफेन है, इसमें UGG ये कोड था, तो इसका UG कोड होता है, इसके अनुसार ही लग गया। अब आगे यही क्रिया क्या होती जाएगी, आगे बढ़ती जाएगी, इनके अनुसार आगे अन्य अमीनो अम्ल क्या हो जाएंगे, जुड़ते जाएंगे। और जब जुड़ते जाएंगे तो देखें इस प्रकार से इसमें देखो ये वेलिन आ गया, अब यहाँ हो गया, तो यहाँ से जो ये था किसका, मेथियोनिन का, ये अलग हो गया। अब फिर आगे आएगा तो ये आगे यहाँ देखें तो ये क्रिया यहाँ आई, तो यहाँ से फिर से ये वेलिन में जुड़ गया। अब वेलिन के बाद क्या आएगा, सेरीन आया, देखो यहाँ सेरीन जुड़ गया और ये यहाँ से निकलते जा रहा है। इसी प्रकार से यहाँ स्टाइलिन आ गया। इस प्रकार से क्या होते जाएंगे, ये जुड़ते जाते हैं और जुड़ करके अंत में ये क्या हो जाएंगे, एक लंबी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बन जाती है। तो पूरे जो कोड थे, पूरे कोडों के अनुसार ये क्या हो गए, ये जुड़ गए, ये अमीनो अम्ल जुड़ गए और इस प्रकार से क्या बन गई, पॉलीपेप्टाइड चेन बन गई। अब जैसे ये आ गया, यहाँ क्या है, ये कोड क्या है, UAG, तो ये समापन कोड है। तो अब अगली हेडिंग क्या हो जाएगी, समापन। तो ये क्या हो गया, AUAG क्या है, समापन कोड। तो ये समापन कोड से क्या आ गया, जो रिलीजिंग फैक्टर आकर के जुड़ गया। जब ये जुड़ गया, क्योंकि इसका कोई कोड ही नहीं होता कि अमीनो अम्ल को कोड कर सके, तो इस प्रकार से ये हो जाएगी। तो ये क्रिया क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी आगे और पॉलीपेप्टाइड चेन टूट जाएगी। तो ये सब चीज़ें, ये भी पृथक, ये अलग पृथक हो जाएगी, mRNA अलग पृथक हो जाएगा, राइबोसोम अलग पृथक हो जाएंगे और सब अलग अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्रिया समापन हो जाएगी। देखें जैसा कि यहाँ दिख रहा है, देखो हीरो फैक्टर जब जुड़ गया किस पर, UAG पर, तो ये क्रिया नहीं हो गई, तो ये पॉलीपेप्टाइड अलग हो गई। पॉलीपेप्टाइड जब अलग हो गई, ये बड़ी यूनिट अलग हो गई, छोटी यूनिट अलग हो गई, mRNA सब अलग हो गए और इस प्रकार से जो प्रोटीन संश्लेषण क्रिया है, या कहें कि जो प्रोटीन बनती है वो क्रिया रुक जाती है और पॉलीपेप्टाइड बनेंगे। पॉलीपेप्टाइड से क्या बन जाएगी, प्रोटीन का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार से 3 चरणों में होती है। कौन कौन से चरण है, तो पहला है प्रारंभन या सूत्रपात, और सूत्रपात के पास दीर्घीकरण। तो ये पहले ये जुड़ा, फिर ये जुड़ा, फिर एक के बाद एक जुड़ते गए, किसके अनुसार, इसमें जो कोड है ना, ये AUG, फिर CUU, फिर UAG, तो इनको कोड करता है। ऐसे ऐसे जुड़ते जुड़ते कहाँ पूरे जब तक आ गए, जब तक समापन कोड पर नहीं आ गए।